मेरी जिंदगी के ये खूबसूरत रंग, किताबें मीरदाद मास्टर और उसके प्यारे प्यारे बच्चों के संग। मीरदाद विजडम चैनल में आप सभी का स्वागत है। और चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हुए और इस बात को आपसे शेयर करते हुए, जैसे पिछले एपिसोड में शेयर किया था कि किस तरह माँ कालका जो है वो मेरा मार्गदर्शन आज भी करती है। तो वो हर पल में किसी भी रूप में उसी तरीके से, जिस तरीके से जो किताब का रखवाला होता है जब वो चढ़ाई करता है पूजा शिखर पर, और जिस तरीके से रास्ते में उसकी सब कुछ छिन जाता है, उसकी लाठी छिन जाती है, उसकी रोटियां छिन जाती है, उसके कपड़े तक भी छिन जाते हैं और उसके पैर और उसकी पूरी बॉडी इस तरीके से लहूलुहान हो जाती है कि उसकी जो कहते हैं ना कि एक जो श्वास होती है वो तक भी बंद हो जाती है। तो लेकिन फिर भी वो पूजा शिखर तक पहुंच जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो ऐसा तभी हो सकता है जब कोई परम शक्ति, कोई दिव्य शक्ति जो है उसके साथ हो। जैसे माँ कालका मेरे साथ रही और आज भी मेरे साथ है, और जो भी मेरी लाइफ में घटना घटी उस सब में कहते हैं ना कि अगर आज मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मेरे को समझ ही नहीं आता कि कैसे मैं यहाँ से जो है उस जगह से यहाँ तक आ गई। तो ये मेरी लाइफ में जब गॉड ने मुझे ये चीज समझाई और जब मैंने उस चीज की उसको पूजा शिखर की किताब के रखवाले वाली स्टोरी को सुना तो मुझे बिल्कुल ये सिमिलर लगा। क्योंकि मैंने जो है पूरे 2 साल अपनी इनर वॉइस के कहने पे, अपनी जो कहते हैं ना माता का मंत्र, जो मेरी शक्ति, जो मेरा सब कुछ, तो वो मेरे से जो है 2 साल मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं किया। यानी कि जो भी मेरा मंदिर, पूजा पाठ, जितना भी सब कुछ था वो उसको हरिद्वार में जो है बहा दिया। और 2 साल पूरा मेडिटेशन जो है उसको किया। अब वो मेडिटेशन क्या है, क्यों ऐसी चीजें हमारे इसमें होती हैं? वो इसलिए ही होती हैं कि जो भी चीज, जैसे हमें आगे का रास्ता तय करना है, हमें इनर रास्ता तय करना है, हमें उस तक पहुंचना है जिसके साथ हम चल रहे हैं, तो हमें वही रास्ता जो परमात्मा ने बनाया है उस तक जाना होगा। तो सेम उसी तरीके से जैसे किताब का रखवाला जो था उसके लिए वो रास्ता डेस्टिन था, क्योंकि जब वो शमदाम के वहां पहुंचता है तो शमदाम उसको कहता है, क्योंकि वो पूछता है कि तुमने जो है कैसे मुझे पहचाना कि मैं वही इंसान हूँ जिसके लिए मीरदाद ने आपको कहा था। तब वो कहता है कि मैं ना हर आने जाने वाले पर निगाह रख रहा था, जो भी यहाँ तक पहुंचेंगे। तो कोई किसी रास्ते से आया, कोई किसी रास्ते से, और ये पहले से डेस्टिन था कि जो किताब का रखवाला है जब वो शमदाम के पास पहुंचेगा तो ना उसके पास लाठी होगी, ना तन पे कोई कपड़ा होगा, ना ही उसके पास कहते हैं ना कि खाने के लिए कुछ नहीं होगा, और उसकी जर्जर हालत हो जाएगी उसकी बॉडी की, और वो बिल्कुल मरणासन स्थिति में पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से ये मेरी स्टोरी और जो मीरदाद की जो स्टोरी है किताब के रखवाला की, ये इतना जब मेरे को ये समझ आने लगी तो ये मेरे अंदर एक ऐसी क्यूरियोसिटी हो गई कि भाई इसके अंदर आगे क्या है, इसके अंदर आगे क्या है। और इस तरीके से जो है ये स्टोरी फिर आगे बढ़ती है। कैसे?